स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर साथियों। आज भी अपन कल की तरह ही जो साइंस के मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो पिछले साल पहले जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों। तो आपका पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। आपका पहला प्रश्न क्या है? और साथियों एक बात, इसमें जो भी प्रश्न हैं वो सब जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं वो प्रश्न है। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है साथियों। चलो साथियों, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। खाद्य परिरक्षण में कौन है जो मदद करता है? ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप 2-10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है। सेकंड प्रश्न क्या है, देखो। सेकंड प्रश्न है आपका, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक तो वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। ठीक है। वायवीय श्वसन वो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, और अवायवीय श्वसन वो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो। ठीक है। तो आपको बताना, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? ठीक है। अवायवीय स्थिति मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जैविक पदार्थ हैं उनमें जीवाणु को अपघटन होता है, उसको क्या कहते हैं, ये बताना आपको। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किण्वनीकरण। ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? किण्वनीकरण कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? किण्वनीकरण। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न है साथियों, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से सत्रक किससे संबंधित है? सत्रक जो है वो किससे संबंधित हैं? सत्रक साथियों किससे संबंधित हैं? निम्नलिखित ये जो जीव इनमें से सत्रक किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। ठीक है। सत्रक किससे संबंधित होता है? कवक से संबंधित होता है सत्रक। ठीक है। सामान्य खाद्य सत्रक, और आपको पता है वो पीछे जो सत्रक था ना, उसका मतलब मशरूम होता है। ठीक है। मशरूम इसे मारवाड़ी में मतलब फुम्बी बोलते हैं। ठीक है। सत्रक का मतलब क्या होता है? मशरूम होता है। ठीक है। सामान्य खाद्य सत्रक क्या होता है? और अभी आपने पढ़ा है, क्या होगा? सत्रक क्या होता है? कवक होता है। तो उसमें सत्रक में क्या होता है? कवक। टसर है मतलब एकदम दबा कर, क्या मतलब जमा कर क्या भर होते हैं? कवक जाल होता है। ठीक है। मशरूम में क्या होता है? कवक ही तो होते हैं। ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न है साथियों, यीस्ट मिलने पर गूंदे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? अगर गूंदा हुआ आटा है, ठीक है, गीला आटा, उसमें अगर यीस्ट मिल जाता है तो आटा जो उठता क्यों है? इसका कारण क्या है? ठीक साथियों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ठीक है। और साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। निर्मोचन का मतलब होता है निकलना। क्या होता है साथियों? निकलना। ठीक है। निर्मोचन का मतलब क्या होता है? निकलना। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या अपना, यीस्ट क्या है? ये तो वेरी इजी प्रश्न है। यीस्ट क्या है? यीस्ट क्या है साथियों, फटाफट बताओ। यीस्ट क्या होता है? एक कवक होता है। ठीक है। ये इजी प्रश्न है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा कि यीस्ट क्या है? एक कवक है। यीस्ट को खमीर भी बोलते हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। निम्न में से किसी बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है?
बडिंग है, ठीक है साथियों। यहाँ पे क्या है, बडिंग है, बेडिंग नहीं है, बडिंग है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? किसे तैयार किया जाता है? यीस्ट को, ठीक है। बडिंग क्या होता है? बडिंग क्या होता है? मुकुलन, ठीक है। मुकुलन को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। मुकुलन को क्या बोलते हैं? बडिंग। और ये क्या, एक प्रजनन का प्रकार है, ठीक है, प्रजनन का प्रकार है। जो बडिंग मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। किस में होता है साथियों? हाइड्रा में होता है। तो और हाइड्रा के साथ साथ किस में होता है? और ईस्ट में भी ये जो है बडिंग, जो है बडिंग मतलब बडिंग के माध्यम से इसमें भी जनन होता है। ये अपनी संख्या में वृद्धि होती है जो भी, ठीक है। ये किस प्रकार का जनन है? अलैंगिक प्रकार का जनन है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है साथियों, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार, ठीक है साथियों। फिर है प्रतिजैवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? जो आपका पेनिसिलिन होता है वो किससे प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रतिजीवी का मतलब एंटीबायोटिक, ठीक है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है ये बताना आपको। 10 सेकंड का टाइम है साथियों, फटाफट बता दीजिए। और रात के लगभग 12 बज रहे हैं, ठीक है साथियों, इसलिए नींद भी आ रही है। आप इसका उत्तर फटाफट दे दीजिए। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है ये आपको पता होगा। किससे होता है? कवक से होता है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्फा विष किससे बनते हैं? अल्फा विष क्या एक प्रकार का विष है जो किससे बनते हैं, मतलब किससे बनता है ये बताना आपको, ठीक है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर एक जैसे कवक से, तो कवक से ही बनते हैं। सवाल से तो सवाल से ही लगातार क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। मतलब अल्फा विष किससे बनते हैं साथियों? कवक से बनते हैं। अल्फा विष किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। खुजली का रोग, स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली होती है ना, खुजली का जो रोग है स्कैबीज, खुजली का रोग कौन सा? स्कैबीज है। उसका कारण क्या है, मतलब उसका कौन से जीव से होती है, कौन से मतलब विषाणु है, कवक जो जीवाणु है क्या है, वो किससे होती है? खुजली। और आप सभी को बताओ खुजली का जो स्कैबीज रोग है वो किसके कारण होता है साथियों? फटाफट उत्तर दीजिए। ये होता है साथियों आपके कवक से। किससे होता है? कवक से होता है, ठीक है साथियों। चलें आगे। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो ना तो बता देना, ठीक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टानों पर भी परिस्थिति की अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी है? ये प्रश्न ये बोल रहा है कि जो लाइकेन है वो एकदम से नग्न चट्टानों पर, ठीक है, वहाँ पे भी अपनी मतलब जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाकर वहाँ पे भी लाइकेन जो उग जाते हैं, ठीक है ना। तो लाइकेन जो है वो किसका सहजीवी है? सहजीवी संबंध है, ठीक है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। लाइकेन जो है किसके बीच सहजीवी का संबंध है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एसएससी 2016 में आया हुआ है, एसएससी 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। और ये किसका संबंध हो जाएगा? सहजीवी संबंध किसका है? शैवाल और कवक का किसका संबंध है? लाइकेन जो है किसके बीच का सहजीवी संबंध है? शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है, ठीक है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइकेन है वो नग्न चट्टानों पर भी उग सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन के विकास को क्या कहा जाता है? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। साथियों अगर आपको ये प्रश्न उत्तर जो है समझ में आ रहे हैं, ठीक है,
तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है साथियों, जिससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा साइंस से संबंधित या मैथ से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन और वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो चलो साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। छठन स्तरों पर मतलब लाइकेन के विकास को क्या कहा जाता है, तो वो है सेक्सिकॉल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, सेक्सिकॉल्स इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न है, लिटमस अम्ल सार शुष्क होता है। लिटमस अम्ल सार शुष्क होता है। ठीक है, ये बोलना चाहता है जो लिटमस पत्र है वो किससे बनाया जाता है। सीधी सी बात यह है कि लिटमस पत्र किससे बनाया जाता है। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। आपको बताना है लिटमस अम्ल सार शुष्क या लिटमस पत्र जो है वो किससे बनाया जाता है। और आप सबको पता होगा लिटमस पत्र क्या काम आता है। लिटमस पत्र जो है वो किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का क्या कहता है, पता लगाने में लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है साथियों, लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक का पौधा है। बोल रहा है कि कौन जो है वो प्रदूषण संकेतक का पौधा है। निम्नलिखित में से कौन संकेतक प्रदूषण का पौधा है, मतलब जहाँ पे प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पे उस पौधे की जो जनसंख्या है वो अधिक होगी। ठीक है साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दो आप कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा साथियों, लाइकेन। ठीक है, यानी कि जो लाइकेन है उसे प्रदूषण का संकेतक या प्रदूषण सूचक भी कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन को। ठीक है, याद रखना आप। अगला प्रश्न क्या है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है। सीधी सिंपल भाषा में है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है। आपको पता है हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा होता है, घेंघा। ठीक है, घेंघा में क्या होता है, हमारा जो गला है उसमें बड़ी बड़ी फूलकर मतलब बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है। ठीक है, अपने गले में। ठीक है, तो आपको बताना है कि आयोडीन, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी बार मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा होता है। ठीक है, या गलगंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, चलो अगला प्रश्न, एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है। ये जो भी अध्ययन होता है वो एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, ये आपको बताना है, एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है। एल्गोलॉजी साथियों किसका अध्ययन है, शैवाल का। किसका अध्ययन है, एल्गोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन है। आपको पता होगा कि शैवाल को क्या कहते हैं, एल्गी। क्या कहते हैं, एल्गी। एल्गी से क्या बना है, एल्गोलॉजी। क्या बना है, एल्गोलॉजी। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन स्वपोषी है। स्वपोषी क्या होता है साथियों, आपको पता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, ये अपन ने बहुत पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, जब 9th-10th में थे ना 9th-10th में तो क्या 6-8 में भी आता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तितली तो हो नहीं सकता, लाइकेन करते हैं कि जीवाणु करते हैं कि शैवाल करते हैं। तो साथ ही जो शैवाल होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और वो खुद क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। आपको बताना है पौंड सिल्क किसे कहा जाता है।
पौंड सिल्क किसे कहा जाता है? पौंड सिल्क किसे कहा जाता है साथियों? फटाफट इसका उत्तर दो। जो पौंड सिल्क के साथियों को किसे कहा जाता है? स्पाइरो गायरा को क्या कहा जाता है? पौंड सिल्क कहा जाता है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, शैवाल के फैलने का क्या कारण है? शैवाल के फैलने का क्या कारण है? शैवाल के फैलने का नहीं साथियों, हाँ शैवाल का मतलब फैलने का क्या कारण है, सॉरी फैलने का क्या कारण है? शैवाल के फैलने का क्या कारण है? यहाँ पे फैलने का क्या कारण, ठीक है साथियों, इसका ध्यान रखना। आप सभी को पता होगा कोई चीज़ कब फैलेगी, अपना विस्तार कब करेगी, ठीक है, तो सीधी सी बात है जब उसका पोषण सुपोषण होगा, ठीक है, मतलब उसको जो चीज़ें चाहिए वो उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो वो अपने आप फैलेगी। ठीक है, चलो साथियों, तो आज अपन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपको मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है साथियों, तो चलो साथियों, ठीक है, जय हिंद जय भारत।